हमारा जो पैसा बंद हुआ था, हमारे नोट बंद हुए, नोटबंदी की बात करें तो उसके अंदर में बहुत फर्क पड़ा। उससे पहले पेटीएम को कोई जानता नहीं था, आज करोड़ों की कमाई कर रही है पेटीएम। अभी उनका बैंक भी बन गया, पेटीएम बैंक। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना था, उस एप्लीकेशन ने इतनी तरक्की कर ली, आज उसने अपना बैंक बना लिया। समझने वाली बात है कि अगर आप इस चीज को बड़े ढंग से सुनियोजित तरीके से अगर आप करते हो तो आपको आने वाले टाइम के अंदर में बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो। लेकिन आप सोचोगे कि वन डे में सारा कुछ आप खेल लोगे, क्रिकेट खेल लोगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी। जब 2020 खेलना है तो प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी, और पसीना आपको प्रैक्टिस में बहाना पड़ेगा। यहीं पे प्रैक्टिस वाली बात है कि हम एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ गए हैं, तो आपको एक माध्यम मिल गया है काम करने के लिए। वो माध्यम ये है कि आप आगे फ्रेंचाइजी बांटो, उनको ऐड दिखाओ और पैसा कमाओ। जो कि टीवी कर रहे थे, जो कि टाटा स्काई कर रहा है, जहाँ डिश टीवी वाले कर रहे हैं, एयरटेल कर रहा है, ऐड दिखा के पैसे कमा रहे हैं वो खुद। टाटा स्काई का अगर आपने कनेक्शन ले लिया तो पैसे किसको जा रहा है? टाटा स्काई को जा रहा है, ना कि आप लोगों को जा रहा है। आप तो पैसे दे रहे हो, हर चैनल वाला पैसा ले रहा है, और ऊपर से ऐड आपको फिर दिखा रहा है। पैसा भी आप पे कर रहे हो और ऐड भी आप ही देख रहे हो, दोनों चीजें इकट्ठी चल रही है। आपकी जैसे पैसा भी जा रहा है, आपका टाइम भी किल हो रहा है। वो टाइम इज मनी बोलते हैं, लेकिन हम अपना, आपको पता है इंडिया वाले हम बहुत आगे हैं टाइम खराब करने में, क्योंकि हमें लगता है यार यहाँ से कुछ मिल जाएगा, टीवी से कुछ मिल जाएगा। तो कहने वाली बात है कि जो बड़े लोग हुए ना, मेरे को लगता है कि उनके पास टाइम रहा होगा टीवी देखने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जो फालतू फंड के काम हो, लेकिन नहीं। तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा एक मौका आया है एडवर्टाइजिंग का, और आप इसको देख सकते हैं कि आप कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है अभी। कहते हैं कि अगर आपको अपना एरिया बढ़ाना है, अगर आप सपोज करो एक मोहल्ले में दुकान कर रखी है, तो दूसरे मोहल्ले में आप चाहते हो कि मेरे ग्राहक वहां से आए, तो वहां पे तो दुकानें होंगी, वहां से आपके मोहल्ले में कैसे आएगा कोई बंदा? कोई यूनिकनेस होनी चाहिए ना अलग से आपके पास, कुछ ना कुछ ऐसा अलग करोगे ना आप लोग कि लोगों को अट्रैक्ट करे कि हाँ यार वहां पे चलो, उसके पास में अच्छा सामान मिलता है। तो आपको वहां पे जाने के लिए ऐड करनी पड़ेगी, यार मेरी दुकान खुली है, मैं आपको फ्री होम डिलीवरी दूंगा, इतना मैं कैश डिस्काउंट दूंगा, इतना ऑफर दूंगा। यानी कि जो ऑफर्स होती है वो बंदों को शॉपिंग करने के लिए मजबूर करती है, जैसा कि अमेजोन के ऊपर में, फ्लिपकार्ट के ऊपर में, मंत्रा के ऊपर में अभी आने वाली सेल्स आने वाली है। एक हफ्ते की सेल्स आप देखना, अगर सर्च कर लेना आप गूगल पे, तो बहुत अच्छा गूगल देवता आपको सब कुछ अच्छा बता देगा कि एक सेल के अंदर में अमेजोन कितना पैसा कमाता है, मंत्रा कितना कमाता है, या फ्लिपकार्ट कितना कमाता है। ये 3-4 वेबसाइट ऐसी हैं जिसके ऊपर में सेल लगती है, तो बम्पर लोग सेल अपना अपना शॉपिंग करते हैं। हर आदमी सोचता है यार ये सेल लगी है, इस पे ऑफर मिल रहा है, फटाफट से बाय कर लो, उसकी इंतजार करी जाती है। और ये पहले से इसको ग्राउंड तैयार किया जाता है कि इतने दिन रह गए सेल को, इतने दिन रह गए सेल को। तो यहाँ पे भी वही काम है, आपको कुछ करना नहीं है, बेचना खरीदना कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक है कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में रहने के लिए ऐड जरूरी है, क्योंकि वो मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगा, लोगों तक अपना जरूरत बताने के बाद में लोगों को जरूरत क्या है, तो वो खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाएंगे। और मार्केट में वो सामान उसको पता होगा, तभी वो बोलेगा ना दुकानदार को कि सर ये वाला सामान मुझे चाहिए। तो आप लोगों के पास में एक ऐसा बड़ा हथियार आ गया अभी के डिजिटल क्रांति का कि जो चीज पहले कभी नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? मेरी बात हो रही थी, कई बंदों से बात करता हूँ मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर में, कि जो भी आप जिस भी एरिया में रहते हो, जो भी आप ऐड देखते हो, क्या वो ऐड है आपके अकॉर्डिंग आती है? अगर टीवी पे बैठे हो तो आपके अकॉर्डिंग ऐड नहीं आती, चाहे वो ऐड आपको ब्यूटी की हो, चाहे वो आपको कुछ लेडीज सामान की हो, चाहे आपको बोल को क्या जो चीज आप नहीं भी देखना चाहते वो भी आपको देखनी पड़ती है। कहने का मतलब ये, क्योंकि वहां पे वो टाइमिंग दिया होता है, इतने टाइम तक हम इतने ऐड दिखाएंगे। अगर आपने रिमोट कंट्रोल रखा भी, तो दूसरे को भी अगर आप चेंज करोगे चैनल को, अगर न्यूज चैनल एक चला दिया तो दूसरे पे भी ऐड उस टाइम पे उन्होंने रखा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उनकी, 5-7-10 सेकंड का फर्क चाहे रहेगा, लेकिन ऐड का फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उनकी, उतने टाइम तक ये ऐड दिखाते हैं। आधे घंटे के पीरियड के अंदर में कम से कम 17 से 18 मिनट की ऐड रहती है, 12 मिनट का आपको सेशन दिखाते हैं। तो बार बार ब्रेक क्यों आता है? वो कमाई करते हैं, ब्रेक आने का मतलब है कि उनको कमाई होनी है। तो आप लोग कम कैसे होनी है? आपको यहाँ पे नेटवर्क बना के कमाई होनी है। जितने बंदों को बोल दोगे, जितनी फ्रंटलाइन खोल दोगे अपनी, हर बंदा आपको 3.5 लाख रुपए देके जा सकता है यहाँ पे दोस्तों, विद इन ए ईयर। उस सेशन पे फिर बात करूंगा आपको 3.5 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं एक बंदे से, क्योंकि एक छोटा सा एक सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो हर बंदा आपको 3.5 लाख रुपए कम से कम देके जाएगा, क्योंकि आपने एक पौधा ऐसा लगा दिया कि हर महीने देके जाएगा। साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर महीने देके जाएगा।
क्योंकि आपने उसको तैयार कर दिया, उसको समझा दिया, यहाँ ला के प्लेटफॉर्म में बिठा दिया। अब उसको समझ में आएगी काम करना कैसे है। इतने लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं उनके सपने नहीं है, उनके घर बार नहीं है, फालतू हैं, जो काम कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। तो कहते हैं कि इतिहास हमेशा बेवकूफ पागलों ने और नालायकों ने रचा है, और हम लोग शायद उसमें उस कैटेगरी में शुमार हो जाए। मैं कहता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि हमने अगर आज के दिन में अगर इस कॉन्सेप्ट को ढीला छोड़ दिया, और आज अगर हम बात करें बहुत सारे एक लेडी का मुझे फोन आता है कि एक यूट्यूबर लेडी है, पहले वो बड़े गुणगान करते थे जाला के बारे में, आज सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि शायद उसको घर में कोई दिक्कत है, पैसे पूसे को किल्लत है, लगता है मुझे कि वो बहुत जल्द पैसा कमाना चाहती है। लेकिन वो उस यूट्यूबर बहन को बोलना चाहूंगा, इस कंसेप्ट को समझ लो आप। अगर आप समझोगे ही ना, तारीख वाली बात छोड़ दो, ये तारीख कुछ भी मैटर नहीं करती। आपको अगर इतना प्लेटफॉर्म दे दिया बनाने के लिए, चलाने के लिए, तो क्या आप चला पाओगे? अपनी कैपेबिलिटी देख पाओगे? शीशे में खड़े होकर देखना कि अगर जाल एक्चुअल आपको दी जाए कि आपने उसके मालिक हो, तो क्या ये चला पाओगे आप? क्या आपके पास में सोर्स है कि पूरी दुनिया के अंदर में बैठ के आप काम कर पाओ? स्टेशन आपका एक ही रहे, सर्वर आपके 6-6 रहे। किस लिए बनाए गए सर्वर यार? घोटाले करने के लिए बनाए। इतना पैसा इन्वेस्ट करके किस लिए किया गया? क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी क्रांति के अंदर में मुहिम में शामिल किया जाए। 30 लाख लोग यार इसमें शेयर होल्डर हैं। 30 लाख लोग जिस कंपनी में शेयर होल्डर होंगे, वो कंपनी कहां पे जाएगी यार? अभी क्रिप्टो का तो अंदाजा नहीं है अपने पास कितना बांटने वाली कंपनी तो, लेकिन जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर में भी अपने क्रिप्टो इकट्ठे कर लिए, वो भी बड़े अच्छे यार स्टेज पे पहुंच जाएंगे। आज हर किसी को मेरे पास फोन आते हैं यार, मुझे पैकेज अपना वाउचर बाय कर दीजिए, मेरे पास क्रिप्टो इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है यार, लोगों को समझ आने लगी क्रिप्टो क्या चीज है। तो जमाना बिल्कुल चेंज हो रहा है, आपकी करेंसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, पेपर करेंसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपके आने वाले दिनों में। आपके पास में पैसे नहीं रहेंगे, सिर्फ आप अपना फोन, वही गल्ला, वही वॉलेट, वही बटुआ, सब कुछ वही रहेगा आने वाले दिनों में। तो आपने करा क्या? आपने कुछ नहीं किया। समय बदलता है दोस्तों, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आने वाले 5 साल बहुत जल्दी तेजी से शुरू होंगे। जो बदलाव पिछले 20 साल से हो रहा था, 20-20 साल के अंतराल में हो रहा था, वो अंतराल जो है 10 साल का रह जाएगा, उसके बाद में 5 साल का रह जाएगा, क्योंकि ये स्पीडली काम होगा। जैसे पहले हमारे पास जो ट्रेन थी वो डीजल इंजन वाली ट्रेन थी, आपने देखा होगा। फिर अब इलेक्ट्रिक आ गई सारी, अब चलती हैं ऊपर में, और काफी जगह पे तो सीएनजी की ट्रेन भी आई है, सीएनजी चलने वाली है। अभी बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ पे इंडिया में भी उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तो समझ सकते हैं कि 300-400 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियां हमारे यहाँ पे आ जाएंगी जब, तो क्या हम अपना सफर को जल्दी नहीं पूरा कर पाएंगे? तो उस पर अब आपको डर लग रहा होगा यार 400 किलोमीटर की स्पीड पे बैठेंगे कैसे? तो ऑलरेडी चल रही है भाई, जापान में, चाइना में, बहुत सारी कंट्रियों में चल रही है। लेकिन आपको मजा लेना है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मेट्रो कभी सोचा नहीं था कभी कि सड़कों के ऊपर में पिलर बनेंगे और पिलरों के ऊपर मेट्रो चलेगी। और आज मैं देखूं दिल्ली के अंदर में इतना जाल बिछा रखा है मेट्रो का, और कोई जगह ऐसी नहीं होगी जो जहाँ जमीन को खोदा ना गया हो, जमीन की खुदाई ना हुई हो। जहां से ऊपर चल रही है ऊपर, जहां से नीचे घुस रही है जमीन में घुसा दी, फिर जमीन से बाहर निकली, फिर ऊपर आई, फिर जमीन में घुसा दी। जहां पे लगता है बिल्डिंग है नीचे घुसा दो उसको। टेक्नोलॉजी है, सब काम हो रहे हैं। अच्छा, जमीन के अंदर में भी आपका फोन काफी हद तक काम करते हैं वहां पे, ये नहीं काम नहीं करते, अंदर भी टावर लगा दिए उन्होंने, फ्रीक्वेंसी वहां पे भी आ रही है। तो किस लिए ये सारे काम हो रहे हैं? ये आप लोगों की सुविधा के लिए हो रहे हैं। तो आपको हमने जोड़ा, और जोड़ा भी ऐसे है कि अब आपको फेविकोल का मजबूत जोड़ दिखाना है यार दोस्तों, क्योंकि एक बार जुड़े तो बाद में टूटना नहीं है, और जोड़ना जरूर आगे। वो फेविकोल आपको आगे भी देना है, तो बहुत जो हमारा जोड़ है वो मजबूत रहेगा। आप लोग आते हो यार, बड़ा मजा आता है, और सुबह से शाम तक हमारा पता नहीं कैसे बीत जाता है। और अपने काम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, अपने टीमों के लिए बहुत कम बात हो पाती है, कॉल कर पाते हैं या सुन पाते हैं उनको, बहुत कम टाइम है। लेकिन आप लोगों की सेवा में लगे हुए यार। आप पैसा मैटर नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। जितने शेयर्स हैं भगवान ने दिए हैं, जितने क्रेडिट दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, और उम्मीद है कि बेटे मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिनेश सर को बोल रहा था कि मैं इनकी आईडी भी नहीं लगाऊंगा बेटे की। कह रहे क्यों नहीं लगाओ? मैंने कहा सर एक बंदा नॉमिनी के लिए भी चाहिए ना, बाद में पता लगे दोनों ही बंदे काम कर रहे हैं और एक आईडी खत्म हो गई, क्या फायदा होगा?
तो उसको जरूरत क्या है, उसके लिए काम अब ऑलरेडी कर तो रहे हैं, पैसा तो हमारे पास भी आ रहा है, हमने वो सोचा, मैंने, आप लोगों ने पता नहीं क्या सोचा उस बारे में। तो ये ध्यान में रहता है, हर चीज आती रहती है, नए नए आइडियाज आप लोगों के हिसाब से हम चलते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग इतना प्यार देते हो। लेकिन अपनी टीम को यहाँ पे ले आओ यार, अगर आपको परेशानी कम करनी है तो अपनी टीम को यहाँ पे ले आओगे ना, तो आपको 10 बंदे भी बैठने शुरू हो गए आपके टीम लीडर यहाँ पे आने के बाद में, वो 10 बंदे 100 बंदे भी लगाएंगे तो 1000 की टीम बनती है। और एक महीने में 100 बंदे लगाने आसान है, यानी कि एक महीने में मिनिमम बता रहा हूँ, मैंने ग्रोथ देखी है, मैंने पार्ट टाइम में काम करते हुए मैंने 1000 बंदा लगाया है, मेरी टीम ने लगाया। 1000 बंदा सिंपल वे में एक महीने में लग जाता है। 10 बंदे आपने ज्वाइन करा दिए, 100 बंदे महीने में करा सकते हैं आराम से ज्वाइन। लोग एक महीने में 50 बंदे ज्वाइन करा देते हैं, एक दिन के अंदर में। तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा टाइम है, जितने भी बंदे आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको उस तरह पीवी करा दीजिए, और पीवी के साथ में